पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने पुणे से उज्जैन तक का सफ़र तय किया, जो करीब 16 घंटे लंबा था। सफ़र काफ़ी थका देने वाला था और होटल पहुंचते ही मैं पूरी तरह थककर चूर हो चुका था। जैसे ही मुझे बिस्तर मिला, नींद ने मुझे अपने गिरफ्त में ले लिया। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो न केवल आध्यात्मिक उद्देश्य से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका इतिहास भी हजारों वर्ष पुराना है। यह वही स्थान है जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है और यही वह धरती है जो भारत के सबसे बड़े पर्व सिंहस्थ कुंभ मेले की साक्षी बनती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें पता चलता है कि उज्जैन को अवंतिका और उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। यह नगर महाभारत और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त करनी थी, तब वे इसी नगरी में महर्षि संदीपानी के आश्रम में पढ़ने आए थे। उज्जैन का उल्लेख वेदों में और पुराणों में भी मिलता है। यह नगर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की भी राजधानी रही है। मौर्य काल में उज्जैन का व्यापार और सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया। गुप्त काल में भी यह नगर ज्ञान और विज्ञान और खगोल शास्त्र का एक बड़ा केंद्र बना रहा। मध्यकाल में उज्जैन ने कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा। मराठा काल में यह नगर पुनः अपनी भव्यता की ओर बढ़ा और यहाँ कई भव्य मंदिरों और संरचनाओं का निर्माण हुआ। आज भी उज्जैन अपनी धार्मिक, ऐतिहासिक, खगोलीय पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, संदीपानी आश्रम, शिप्रा नदी के घाट जैसे कई जगह है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। सुबह जल्दी आँख खुली क्योंकि आज का दिन था महाकाल की भस्म आरती के लिए। Hey guys, good morning and welcome back to channel once again. Hope so you guys are doing absolutely fine. So हम लोग कल रात को अराउंड 11:30 के आसपास रूम में चेक इन किए थे एंड जैसे ही चेक इन किए आई क्रैश्ड ऑन द बेड कम्प्लीटली एंड उसके बाद मेरे को शूट करने का मौका ही नहीं मिला। सो अभी उठा हूँ, इट्स अराउंड 2:40 अराउंड। हमको 3 बजे वहाँ पे पहुँचना है मंदिर के यहाँ फॉर भस्म आरती। सो फटाफट नीचे जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं एंड मंदिर के यहाँ मिलते हैं डायरेक्टली। उज्जैन की कड़ाके की ठंड में जब महाकालेश्वर मंदिर पहुंचा तो वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा ने मेरी सारी थकान मिटा दी। मंदिर के अंदर का माहौल इतना शांत और सकारात्मक था कि महसूस हुआ जैसे समय रुक सा गया हो। कुछ ही पलों के बाद भस्म आरती शुरू हुई। यह अनोखी आरती सुबह 4 बजे होती है और भगवान महाकाल को भस्म से अभिषेक किया जाता है। इस भव्य अनुष्ठान का हिस्सा बनकर मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। आरती के बाद हमारा अगला पड़ाव था
काल भैरवनाथ मंदिर। यहाँ का माहौल भी अद्भुत था, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 3 घंटे लाइन में लगने के बाद बस 1 सेकंड के लिए काल भैरव जी के दर्शन हुए। इसके बाद हम पहुंचे मंगलनाथ मंदिर, जो भारत का एकमात्र मंदिर है जहां मंगल ग्रह की पूजा होती है। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। मंदिर की शांत और दिव्य ऊर्जा मन को सुकून देने वाली थी। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम बोला गुरु आए हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस होटल ओवर हियर। तो हम लोग ट्राई करेंगे पूरी सब्ज़ी। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। इसके बाद हम पहुंचे रामघाट, जहां नर्मदा नदी के लहरों की मधुर ध्वनि सुनकर मन को शांति और सुकून मिला। कुछ समय नदी किनारे बिताने के बाद हम आगे बढ़े महाकाल लोक की ओर। जैसे ही मैंने महाकाल लोक में प्रवेश किया, वहाँ की भव्यता देखकर दंग रह गया। यहाँ भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों की विशाल मूर्तियाँ बनी हुई है। पूरा कॉरिडोर करीब 1 किलोमीटर लंबा है और अगर आप इसे सही तरीके से अनुभव करना चाहते हैं तो शाम के समय यहाँ ज़रूर आइए। राइट गाइस, सो हम लोग अभी भरतरी गुफा आए हैं। सो इट वाज अराउंड 6-7 किलोमीटर्स फ्रॉम जंतर मंतर। सो लेट्स सी कैसा है अंदर। आई एम सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। यूट्यूब के ऊपर भी इतने सारे वीडियोस है नहीं एक्चुअली। सो आई ट्राइड सर्चिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, और इतना कुछ मिला नहीं। अगले दिन हमने भरथरी गुफा की यात्रा की। यह गुफाएं प्रसिद्ध संत भरथरी की तपस्या स्थली है, जो राजा विक्रमादित्य के भाई थे। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ ध्यान और साधना की थी। गुफाएं प्राकृतिक चट्टानों की बनी हुई है और अंदर का माहौल शांत और रहस्यमयी लगता है। तो गाइस, गुफा के अंदर एक और गुफा। सो अंदर की नज़ारा।
स्टार्ट करें। तो गाइस इस गुफा में, दूसरी वाली गुफा में ऐसे नीचे झुक के जाना पड़ता है क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है यार यहाँ पे। वापसी के रास्ते में हमने 24 खंबा मंदिर देखा। अंदर जाते ही पता चला कि इसे यह नाम क्यों मिला है। यहाँ कुल 24 खंबे हैं, 12 नीचे और 12 उनके ऊपर रखे गए हैं। यह मंदिर प्राचीन कला का एक शानदार उदाहरण है। तो दोस्तों, यही था मेरा उज्जैन का सफ़र। हालांकि कई जगह ऐसी थी जहां मैं इस बार नहीं जा पाया, लेकिन यही तो अगली यात्रा की वजह बनेगी। उज्जैन से अनगिनत यादें लेकर मैं वापस लौट रहा हूँ, लेकिन इस शहर का आध्यात्मिक आकर्षण मुझे फिर से यहाँ खींच लाएगा।